सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी में ठहराव आ ही नहीं रहा, लगातार हो रहे हैं बदलाव। ये चेंजेस आते हैं थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू सर्कुलर्स, और जीएसटी पोर्टल पे कुछ नए फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको जानना है अगर अक्टूबर से दिसंबर तक जीएसटी पोर्टल पे क्या बदला है, यानी अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो पोर्टल पे ऐसे कौन से नए फीचर्स आ चुके हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए आपको आज बताऊंगी जीएसटी पोर्टल पे क्या बदला है। क्विकली हम काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। तो पहले डिस्कस करेंगे जीएसटी पोर्टल पे जो चेंज जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आए हैं। जी हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चेंज हो गई है। आप सभी को पता ही होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव कर दिया गया था कि अगर आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं और आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन जब आप करते थे नई रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं अप्लाई, या कंपनी के लिए कर रहे हैं, किसी फर्म के लिए कर रहे हैं, तो आपको सभी पार्टनर, प्रोमोटर्स या ऑथराइज सिग्नेटरीज के आधार को ऑथेंटिकेट करना पड़ता था। बट अब एक नया चेंज आ चुका है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी एक पर्सन का, जिसको आप प्राइम ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं ना, उनका आधार ऑथेंटिकेशन करें, चाहे वो प्रमोटर है, पार्टनर है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, इंस्टेड ऑफ ऑल ऑथराइज सिग्नेटरीज। ठीक है, तो आपको एक ही प्राइम ऑथराइज सिग्नेटरी के ही आधार को ऑथेंटिकेट करना है, सबको नहीं करना है। ये बहुत बड़ा चेंज है। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अगर किया जा रहा है, या आपके पास एससीएन आया है, शोकोज नोटिस आया है, जिसमें आपसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, तो आपको उसमें अपलोड करने हैं अपने ई केवाईसी डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो जो प्रॉपर ऑफिसर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है वो आपके बिहाफ पे आपके ई केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा ऑन वेबसाइट। तो ये था रजिस्ट्रेशन का पहला चेंज। अब बात करते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की। तो अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो अभी तक ये फैसिलिटी नहीं थी, अब जीएसटी प्रैक्टिशनर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। उनके लिए फॉर्म है जीएसटी PCT 06, एंड टैक्स ऑफिशियल्स would also be able to pass an order on this application in form GST PCT 07। यानी एक पर्सन जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो अपना कैंसिलेशन अप्लाई कर सकता है PCT 06 में, और उस पे जो एक्शन है टैक्स ऑफिशियल ले सकते हैं इन द फॉर्म GST PCT 07। वीडियो लंबी है, हमारी वेबसाइट studyveri.com को विजिट करिए। यहाँ हमारे कोर्सेज एंड वेबिनार्स एक्टिव हैं, इन्हें आप एक बार गो थ्रू करिए। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसे बाय करिए। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे थ्रू अ पैन तो चाहिए होता है, तो उस पैन के अगेंस्ट अगर ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन है, वेदर वो अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, या पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, तो वो आपको एक टेबल फॉर्म में वहां शो होगी, ग्रीन कलर में शो होगी। दैट मीन्स कि अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन है, उसके अगेंस्ट पहले ही एक ऑलरेडी जीएसटी नंबर लिया हुआ है। रेड है, दैट मीन्स उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। ऑरेंज है तो पेंडिंग है क्लैरिफिकेशन के लिए, और साथ ही उनके ARN भी शो किए जाएंगे, ठीक है, विद द रीजन, विद द स्टेटस ऑफ ARN एक्सेट्रा, वो टेबल में वहां पे शो किए जाएंगे। और टैक्स पेयर्स चाहेंगे तो उस टेबल को, जो वो टेबल शो होगी ना पैन बेस्ड, उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। ये मैंने स्क्रीन पे ओपन की है टेबल जो आपको शो होगी। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन या पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन पैन। जिस भी पैन के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी टेबल यहाँ पे शो होगी। ऑरेंज कलर है, दैट मीन्स एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग है। रेड कलर में हाईलाइटेड है, दैट मीन्स इट इज रिजेक्टेड। और यहाँ पे ग्रीन नहीं है बिकॉज इसमें कोई अप्रूव्ड एप्लीकेशन नहीं है। अगर कोई ग्रीन कलर में आ रही है तो दैट मीन्स उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। तो अगर किसी पैन के अगेंस्ट ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन लगी हुई है तो उनका स्टेटस अब आपको इस टेबल में शो होने लगेगा। अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ज्यूरिडिक्शन वगैरह की बड़ी दिक्कत आती थी, आपको अच्छे से ढूंढना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था। बट अब एक नई ऑप्शन दे दी गई है। अगर आप अप्लाई करें जीएसटी नंबर के लिए, वेदर एनआरटीपी के लिए या नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, तो जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे ना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का या आपका जो भी आधार का एड्रेस है, उसके बेस पे आपका ज्यूरिडिक्शन आ जाएगा।
ज्यूरिडिक्शन के लिए ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जिसके बेस पे आप अपना स्टेट वाइज ज्यूरिडिक्शन चूज कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के जो चेंजेस हैं वो बता दिए हैं। अगर आपको ये जैसे मैंने अभी आपको पैन बेस्ड वाला चेंज दिखाया, अगर आप उसको लाइव देखना चाहते हैं कि पोर्टल पे किस तरह से दिख रहा है वो चेंज, तो कमेंट जरूर करिएगा कि मैम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नई प्रोसेस प्लीज हमारे लिए लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के चेंजेस हमने जान लिए, अब जानते हैं रिटर्न्स के चेंजेस विच आर वेरी वेरी रिलेवेंट। 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम आ रही है, मतलब कि आपको जनवरी से जो रिटर्न्स भरनी है वो अंडर क्यूआरएमपी स्कीम भरनी है। और अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में सब कुछ जानना है डिटेल में विदाउट एनी इफ एंड बट, तो हमारा 24 जनवरी को वेबिनार शेड्यूल्ड है और बहुत ही मिनिमम फीस के साथ ये वेबिनार है। आप इसे ज्वाइन करिए क्योंकि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में लाइव हम सीखेंगे, मतलब जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको लाइव देखेंगे और फिर जो भी इसकी खास बातें हैं, फीचर्स हैं, कैसे आपको फाइलिंग करनी है, वो सभी चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 24 जनवरी को संडे है, इवनिंग में है वेबिनार 4 to 6। तो एनरोल करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो जीएसटीआर 1 में आया है। जीएसटीआर 1 में अब ई इनवॉइस का जो डेटा है वो ऑटोफिल हो जाएगा, यानी जो पर्संस, जो टैक्स पेयर्स ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है, जिन पर मैंडेशन है ई इनवॉइस की, अगर उन्होंने ई इनवॉइस बनाए हैं तो वो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा उनकी जीएसटीआर 1 में। अब एक चेंज जीएसपी के लिए आया है। पहले जीएसपी के थ्रू अगर रिटर्न्स फाइल हो रही होती थी तो डीएससी उनके लिए रिक्वायर्ड था, अब वो ईवीसी बेस्ड कर दिया गया है। यानी कि अगर टैक्स पेयर जिसकी रिटर्न जीएसपी के थ्रू भरी जा रही है उसको जीएससी रिक्वायर्ड है तो जीएसपी के लिए भी डीएससी रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज जीएसपी अब ईवीसी के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चेंज है वो आप सभी को पता है कि जीएसटीआर 3B भी अब आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, और जो ऑटो पॉपुलेटेड 3B है वो आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। 3B में डाटा कहां से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है? जीएसटीआर 1 से और जीएसटीआर 2B से, ठीक है, यानी आपका आईटीसी भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, आपका जीएसटीआर 1 से आपकी लाइबिलिटीज भी ऑटो पॉपुलेट हो रही है। बट जितनी भी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो रही है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है। आपकी जो भी एक्चुअल डिटेल्स हैं आप एडिट करके वही डालिएगा। अगर रेड हो रही है आपकी 3B तब भी आपको, अगर आपकी डिटेल्स ठीक है, आपको करेक्ट डिटेल्स ही एंटर करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सेक्शन 50 में चेंज हुआ था कि आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो नेट लायबिलिटी पे करना है। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि कई बार आपका सीजीएसटी में जो कैश आपने पे किया है सीजीएसटी के लिए वो अलग है, एसजीएसटी के लिए जो कैश पे किया है वो अलग है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट का अमाउंट भी सीजीएसटी पे भी अलग होगा, एसजीएसटी पे भी अलग होगा। तो पोर्टल पे पहले क्या होता था, जितना सीजीएसटी के लिए इंटरेस्ट भरे उतना ही एसजीएसटी के लिए ऑटोमेटिक आता था, अब वो इन्होंने हटा दिया है, यानी आप उसे एडिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल इन फॉर्म 3B अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हेड कैन नाउ बी डिफरेंट, यानी सीजीएसटी का इंटरेस्ट अलग हो सकता है एसजीएसटी से, या एसजीएसटी का इंटरेस्ट अलग हो सकता है सीजीएसटी से। ठीक है, जो फैसिलिटी है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फाइलिंग। नेक्स्ट चेंज जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हुआ था वो था कि आप निल फाइलिंग्स, चाहे वो जीएसटी सीएमपी 08 है जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स की रिटर्न है, या फिर आपकी 3B है, आप उन्हें कैसे भर सकते हो? एसएमएस के थ्रू। तो बेसिकली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये सीएमपी 08 के लिए लेकर आते कि सीएमपी 08 को भी आप एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हो। सीएमपी 08 को कैसे एसएमएस से फाइल करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारी डिटेल को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती इसलिए आपको ये डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इस पे सेपरेट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है। नेक्स्ट जो चेंज जीएसटी पोर्टल पे आया है वो ये था कि ई वे बिल को अनब्लॉक कराने के लिए ना पहले ऑफलाइन प्रोसेस थी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्होंने, अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक हुआ बिकॉज आपने रिटर्न्स नहीं भरी थी, फिर आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो उस फैसिलिटी को ऑनलाइन कर दिया था, और ये हम ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल के आपको बता भी चुके हैं। और ई वे बिल की ब्लॉकिंग भी शुरू हो चुकी थी 15 अक्टूबर से, अगर आपने अपनी पिछली रिटर्न्स 3B फाइल नहीं की थी 2 या मोर मंथ्स की। अब एक सर्च टैक्स पेयर की जो आपके पास ऑप्शन होती है ना जीएसटी नंबर से सर्च करने की टैक्स पेयर को, उसमें भी एक एनहांसमेंट की गई है। उस एनहांसमेंट के लिए आपको पहले लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ही वो ऑप्शन दिखेगी। तो सर्च जीएसटी पे आइए, जीएसटी नंबर डालिए, क्लिक करते ही आपको पर्सन की पहले ना सिर्फ कुछ ही डिटेल्स दिखती थी, अब कुछ एनहांसमेंट कर दी गई है, जैसे कि आपको दिख पाएगा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। जैसे इस केस में दैट इज स्लैब रेट 1.5 करोड़ टू 5 करोड़, टर्नओवर भी आपको दिखेगी। ग्रोस टोटल इनकम
परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश, क्योंकि रूल 86 भी एप्लीकेबल हो चुका है, वो भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे एक नोट लिखा है, डेटा शोन इन एग्रीगेट टर्नओवर, ग्रोस टैक्सेबल इनकम एंड परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश इज बेस्ड ऑन द previous financial year. Wherever data of percentage of tax payment is cash is displayed for composition taxpayers, it pertain to the period where such taxpayer was registered as a normal taxpayer. तो normal taxpayer के केस में ये डेटा आपको दिखेगा, annual aggregate turnover, gross total income, percentage of payment in cash, वो previous financial year का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा. So this is one more enhancement in search taxpayer option. इसके अलावा भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए लेकर आई गई थी, यूजर सर्विसेज में आप आते हैं तो कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, यानी अगर आप अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर दूसरे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो अगर वो इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो बिल्कुल जैसे ईमेल आप करते हो ना, उस ईमेल की तरह ही आप इसमें मेल सेंड कर सकते हो, फिर उस पर रिप्लाई आ सकता है। तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो डाली हुई है, तो ये भी एक एनहांसमेंट है, जीएसटी पोर्टल पे आ चुकी है। तो बहुत सारे चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे और भी चेंजेस की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इंपॉर्टेंट आ रहे हैं चेंजेस अब जीएसटी में, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। हमारा डिटेल्ड इनकम टैक्स कोर्स लॉन्च हो चुका है 7 मार्च 21 से, संडे से इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट है। ये 40+ आवर्स का कोर्स है। आप इसमें अगर एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ वेबसाइट पे आइए, इसमें कोर्स कवरेज को एक बार केयरफुली देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें कवर कराया जाएगा। जीएसटी में आप इंटरेस्टेड हैं, जीएसटी में करियर बनाना है, जीएसटी सीखना है तो जीएसटी कोर्स लीजिए, दिस इज अपडेटेड कोर्स। 9 and 9C सीखना है तो उसका 18-19 का रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, और 19-20 का अगर 9-9C सीखना है तो उसका वेबिनार 31 जनवरी 21 को हमने अरेंज कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे, ये कोर्स भी एक्टिव है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। QRMP स्कीम के बारे में जानना है, कोई डाउट नहीं चाहिए तो हमारा ये वेबिनार ज्वाइन करिए, विच इज ऑन 24 जनवरी 20। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।